Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari. Welcome to English पाठशाला. So friends, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के जियो. क्लास 9th का जियो का आपका जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करेंगे. अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर की बात करें तो इसका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 6 पार्ट्स में किया गया है. बेसिकली अगर हम फिजियोग्राफी डिवीजन की बात करते हैं तो एक कंट्री में कितने टाइप के आपको डिवीजन्स या डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में माउंटेन भी है. ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन सबसे ज्यादा इसमें हमको फेमस पता ही है, हिमालयन. ठीक है, फिर हमारे पास प्लेन भी है, जो गंगा का गंगेटिक प्लेन है वो भी हमें पता है. ठीक है, फिर हमारे पास नीचे पेनिनसुला प्लेट्यू भी है. ठीक है, देन वी हैव राजस्थान एंड गुजरात में थार डेजर्ट भी है. देन वी हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन. ठीक है, 4000 से ज्यादा किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक. ठीक है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे 2 आइलैंड भी है. तो बेसिकली हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर है उसमें क्या क्या चीजें हैं. माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन भी है और आइलैंड भी है. सो दिस इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड लोकेशन इन द वर्ल्ड दैट वी हैव, एंड दैट इज अ गुड थिंग दैट इंडियाज फिजिकल फीचर दैट कंटेन्स. सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ हिमालयन माउंटेन में. दोस्तों इस पे अकेले भी 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन हिमालयन माउंटेन्स इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फिजिकल फीचर और इंडियाज फिजियोग्राफिक डिवीजन. सिर्फ अकेले हिमालयन माउंटेन को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा. आज के वीडियो में मैं आपको मैप के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा कि हिमालयन माउंटेन कहां से कहां तक है, उसके अंदर कितने सब माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स के कितने डिवीजन्स हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में. और बाकी की आने वाले वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालयन माउंटेन की. तो अगर हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं, हिमालयन माउंटेन क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स which are loftiest, okay, one of the most rugged mountains barriers in this world. Now what do you mean by this young fold mountains? What do you mean by that कि अगर आप इंडिया का फिजियोग्राफिकल if you see India's physiographic situation, तो आप यहाँ से अगर आप नोटिस करिए तो ये देखिए, फोल्ड माउंटेन्स मीन्स फोल्डिंग का मतलब होता है ना, जो चीजें ऐसे फोल्ड करके रखी हो, एक एक ओपन हो. तो ये स्टार्ट होता है JNK से, जम्मू कश्मीर से, और ये यहाँ से लेके नेपाल से होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा एरिया ये नॉर्दर्न माउंटेन का कवर होता है. तो आप ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये आपको नॉर्दर्न माउंटेन है, दैट इज हिमालयन माउंटेन. ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिमालयन जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन है और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, कितने किलोमीटर में है? लगभग 2400, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक. मतलब आप इस एरिया को देखिए, मतलब ये हुआ इसकी विड्थ. ठीक है, इस एरिया को देखिए, मैं इसको ब्लैक पेन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो ये जो लेंथ है ये 2400 किलोमीटर की कही जा रही है, और जो इसकी विड्थ है, जैसे यहाँ पर देखिए विड्थ ज्यादा है तो ये नियरली 400 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आके इसकी विड्थ कम हो गई है तो ये नियरली 150 किलोमीटर. सो इसीलिए कहा गया है कि विड्थ जो है वो 400 से 150 किलोमीटर है और उसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है. ठीक है, और क्या कहा गया है कि हिमालयाज जो हैं दे हैव 3 पैरेलल रेंज. पैरेलल रेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए. पैरेलल रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रेंज नहीं है माउंटेन रेंज, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, दैट्स व्हाई मोर देन वन माउंटेन रेंज आर देयर. ठीक है, अब जैसे यहाँ मान लीजिए ये एक माउंटेन हुआ, इसी के साथ साथ ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 पैरेलल माउंटेन्स एक साथ, 1 2 और 3. ठीक है, तो दीज आर 3 पैरेलल माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स आर द पैरेलल माउंटेन्स. इसमें कौन कौन से हैं? पहला ग्रेटर और इनर हिमालय है, जिसको
हिमद्री भी बोलते हैं या हिमाद्री कहते हो। दूसरा है मिडल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और तीसरा है आउटर हिमालय जिसको शिवालिक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म के लिए, कि ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, मिडल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं, और आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। अब देखिए इसमें समझिए मिडल हिमालय कौन सा है, आउटर हिमालय कौन सा है, और ग्रेटर हिमालय क्या है। तो दोस्तों ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये पार्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेटर हिमालय। ये जो है ये मिडल कह लो, बीच का जो हिमालय है, और लास्ट में ये जो है दिस इज आउटर हिमालय, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक एक आर्क बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक ऐसा आर्क बना हुआ है जो इस तरीके से गया हुआ है। तो यहां पर स्टार्टिंग में जो है ये पोर्शन जो है ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, ये पोर्शन जो है ये मिडल हिमालय है, और ये जो लास्ट पोर्शन है ये है आउटर हिमालय, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझिए। अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन करके दिया गया हुआ है कि हिमालयन माउंटेन रेंज के लिए, लेट मी एनलार्ज दिस वन सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट दिस वन नाउ। अब इसमें देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, जैसा मैंने कहा आपको 2400 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन गई है कि 3 पैरेलल रेंज है जो मैंने आपको बताई। पहला जो है वो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, या फिर इनर हिमालय, या इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जिसको मैंने क्या कहा आपको, मिडल हिमालय, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो ग्रेटर हिमालय है उसमें यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट पिक है वो 6000 मीटर की है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पिक, जो हिमालय की सबसे बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं वो इसी रेंज में आती हैं। माउंटेन, ये जो ग्रेटर हिमालय है, जो सबसे बड़ी बड़ी माउंटेन पिक है, पर्वत है, वो इसी रेंज में आते हैं, किसमें, ग्रेटर हिमालय में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि हिमालयन माउंटेन में जो हाईएस्ट पिक्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ हिमालय में आती हैं, तो वो ग्रेटर हिमालय में आती है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ देखिए आपको बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ये जो है ये मिडल है, और ये जो है ये आउटर है। सो दिस इज मिडल, दिस इज ग्रेटर, एंड दिस वन इज आउटर, ओके। नाउ ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो हाईएस्ट पिक्स है हिमालय की वो यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में आती है। दूसरा कंचनजंगा है, ये आप ध्यान रखिए एमसीक्यू के लिए, 8848 ये माउंट एवरेस्ट की क्या है, हाइट है। कंचनजंगा जो है उसकी हाइट है 8598। देन माकालू है। दीज आर द लिस्ट ऑफ माउंटेन्स दैट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो फोल्ड माउंटेन्स है उसमें जो ग्रेटर हिमालय है वो असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सिमेट्रिक मतलब जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये असिमेट्रिकल है, मतलब ये आप इक्वल पार्ट्स में नहीं इसको निकाल सकते, ठीक है। इट इज पैरेलली स्नो बाउंड। स्नो बाउंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको मैक्सिमम टाइम क्या मिलेगी, ये हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, मैक्सिमम दे आर स्नो कवर्ड। फिर ऊपर आते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रज माउंटेन्स सिस्टम दैट इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। जो सेकंड वाला होता है इसको हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था, जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हिमाचल या मिडल हिमालय, ठीक है। इसी को जो ग्रेट माउंटेन्स है उनको इनर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जो दूसरा है वो मिडल हिमालय और हिमाचल कहते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि जो टॉप रेंज है ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है। इस रेंज में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेंज है वहां पे है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स
एंड द अल्टीट्यूड वेरिड, कितना एल्टीट्यूड कितना है 3700 से 4500। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो प्लीज इसको भी आप अंडरलाइन करिए कि क्या ऑल्टीट्यूड है इन हिमालयन रेंज का, तो वो है 3700 से लेके 4500 मीटर तक का ऑन एन एवरेज, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 50 किलोमीटर, ठीक है। Now, while the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent range in this region. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय की। This range consists of फेमस वैली, कश्मीर की जितनी भी फेमस वैलीज है वो सब ग्रेटर हिमालय में आ रही है, ठीक है। द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। हम सभी को पता है कुल्लू एंड मनाली वो इसी रेंज में आते हैं, ठीक है, और बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट में आपको दिया है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये भी इन्हीं रेंज में आने वाले, इसलिए आपको फाइंड आउट करने हुआ है कि ये मैक्सिमम जो हमारे हिल स्टेशन है वो इसी रेंज में मिलेंगे आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय की, जिसको शिवालिक भी कहते हैं, तीसरा, ठीक है। थर्ड वन इज शिवालिक। आप ध्यान से समझिए इसको, जो पहला आपने पढ़ा ये वाला, ये कौन सा था, ग्रेटर हिमालय। दिस वाज अबाउट दिस व्हाट वी स्टडीड, इसमें हमने जो कुछ पढ़ा दैट वाज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। फिर आपने पढ़ा ये मेनली कंपोज्ड ऑफ वो हिमाचल सेकेंड हिमालय, या इसको लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक है। लेसर मतलब कम वाला हिमालय, तो ये वाला टॉप वाला ग्रेटर है और ये लेसर है जिसको मिडल हिमालय कहते हैं। और सबसे नीचे जो है वो शिवालिक हिल्स हैं, जिसकी विड्थ कितनी है, ये वाली शिवालिक, आप देखिए ये वाली, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी बताई जा रही है, इसकी विड्थ बता रहे हैं 10 to 50 किलोमीटर है, और इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक का होता है, ठीक है। These ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by the river from the main Himalaya। मतलब क्या हुआ, टॉप हिमालय से, आउटर हिमालय से, यहाँ से जो भी रिवर्स निकलती हैं अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स या रॉक लेकर आती हैं उनसे फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, clearly here it is mentioned कि these ranges are composed of unconsolidated sediments which are brought down by the river from the top Himalaya region, ठीक है। These valleys are covered with thick gravel alluvium and longitudinal valleys lying between lesser Himalaya and the Shivalik known as dunes, ठीक है। ड्यून्स वैसे जनरली होता है ऐसे उठा हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा डेजर्ट में सैंड ड्यून्स, जो छोटे छोटे जो है ना रेत के पहाड़ होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे ड्यून्स होते हैं ना, ड्यून्स पहाड़ बनते हैं, देहरादून, कोटली डून, पतली डून, ये सब कुछ फेमस डून्स के नाम है। ये भी आपको एमसीक्यू में ही आएगा, और ये सब कहाँ मिलते हैं, लेसर हिमालय में। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि देहरादून, कोटली डून, पतली डून आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ हिमालय, तो ये आएगा लेसर, यानी जो सबसे लास्ट वाला हिमालय है जिसको शिवालिक हिल भी कहते हैं, या आउटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर, लेसर, आउटर, ग्रेटर सबसे टॉप, लेसर यानी मिडल वाला, और आउटर सबसे लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जो ये डिवीजन लॉन्गिट्यूड वाइज हुआ है, द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक। वेस्ट कहां पर होगा, ये वाला, ठीक है। ये रेंज जो इसको इन्होंने वेस्ट का रेंज दिया हुआ है, और ये रेंज जो है ईस्ट का। मतलब अगर आप ऐसे करते हैं तो ये वेस्ट हो गया और इधर जो जा रहा है ईस्ट, तो हम यहां से देखें तो ये रेंज जो है ये वेस्ट के लिए आ रही है और ये इधर जा रही है ईस्ट की तरफ, यानी ये लाइन हुई। नाउ यहां से देखते हैं फिर से कि अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इधर की जो रेंज होगी वो ईस्ट होगी, इधर की जो रेंज होगी वो वेस्ट। तो ये पूरी जो रेंज है अल्टीमेटली ये किस में दिखा रहा है, ये इसको हिमालय की वेस्ट रेंज और ये ईस्टर्न रेंज, ठीक है। अब आगे ये क्या लिख रहे हैं देखिए कि ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय lying between Indus and Satluj have been traditionally known as पंजाब हिमालय। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ, ये देखो ये इंडस यहाँ से निकलती है और पंजाब में जब आती है तो यहाँ आपको 5 रावी, सतलज, झेलम, चिनाब,
ये सारी रिवर यहाँ से बनती, तो ये पंजाब हिमालय बन जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पंजाब हिमालय, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से होके जा रही है? पंजाब से होके जा रही है। ठीक है, नीचे, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली कॉल्ड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फॉर वेस्ट ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ईस्ट जो है वो हिमाचल हिमालय है, ठीक है, वेस्ट वाला, और जो ईस्ट वाला है वो है पंजाब हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज ऑल्सो नोन एज कुमाऊन हिमालय। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इसको अंडरलाइन करिए कि जो काली रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय रेंज है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं कुमाऊन हिमालय के नाम से। ठीक है, नाउ द काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में जो है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नेपाल हिमालय क्या है? पहला। दूसरा, फिर हमने देखा कुमाऊन हिमालय कौन सा है, ठीक है, फिर हमने देखा पंजाब हिमालय कौन सा है, फिर हमने देखा हिमाचल हिमालय। तो ये 4 टाइप के तो हिमालय में ही डिवीजन हो गए बेस्ड ऑन विच रिवर इज गोइंग टू विच साइड। देन अगेन देखो, यहाँ पे तीस्ता एंड दिहांग रिवर जो है उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं, जो कि किस पार्ट में आती है? इस पार्ट में आती है। ठीक है, ये आसाम वाले रीजन में आती है, तो हम उसको आसाम हिमालय कहते हैं। नाउ देर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो, ये अकॉर्डिंग टू रीजन, जैसे आसाम में जो आसामीज नेम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपने नेम भी दिए हैं, पंजाब में होंगे तो कुछ पंजाबी नेम्स भी दिए होंगे। कमिंग टू द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अब देखो, दो हिमालयन माउंटेन्स जो डिवाइड करने वाली है, जो मेन रिवर्स इनको कह सकते हैं, एक तो सतलज है जो कि ऊपर नॉर्थ में है, ठीक है, दूसरी यहां से कौन सी जाती है? ब्रह्मपुत्र। ये दो मेन रिवर है हिमालयन माउंटेन की। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट है, यानी इस तरफ आती है, यहां से घूम के निकली हुई है आसाम की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रेंज, हम कौन सी रिवर है? यहाँ पे रिवर है सतलज, सॉरी, यहाँ पे कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। सो द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर जो रीजन है वो स्प्रेड है, ठीक है, ये वाला रीजन, और यहां से हल्का सा बेंट हुआ है, बेंट यानी कर्व कह सकते हो। तो अगर आप हिमालय की जनरल रेंज भी देखोगे ना, तो देखो कैसी है, एकदम कर्व टाइप की है। तो यहां पर आके ये क्या हो गया? बेंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है, बेंट यानी मुड़ जाना, बेंट हुआ है। दे आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। कौन से नाम से इसको जाना जाता है? इसको जानते हैं हम ईस्टर्न हिल्स के नाम से, ये जो रीजन है, दिस वन। नाउ कमिंग टू दिस वन, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हमारे जितने भी 5 हैं, वो त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, वो पूरे 5 जो नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, उनको कवर करता है ये रीजन। ये तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उनमें ये हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं कि कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल हैं। दे आर मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज है। पैरेलल रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ये एक रेंज, उसके साथ ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो ये कौन सी हुई? ये पैरेलली चल रहे हैं ना, तो ये हो गया पैरेलल रेंज। कौन कौन सी इसमें मेन हिल है? प्लीज मार्क करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के, कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में या फिर आउटर हिमालय की मेन हिल्स कौन कौन सी हैं? तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। इसको लर्न करना आसान इसलिए भी है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और ये पटकई जो त्रिपुरा आप कह सकते हो उस तरीके के नाम से, तो ये 3 तो देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तो नाम से ही आ गई है, और एक आपको याद रखना है पटकाई हिल। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है दोस्तों इसमें। तो ये हो गया हमारा टोटल कौन सा? हिमालयन माउंटेन, या इसको आप नॉर्दर्न माउंटेन भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं आपको इस मैप पे, तो देखिए हिमालयन जो रेंज है ये फोल्ड माउंटेन है, इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर की है, कर्व माउंटेन्स हैं, विड्थ 400 से लेके 150 किलोमीटर तक की है। 3 पार्ट में डिवाइड है, ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है मिडल हिमालय या शिवालिक, और तीसरा है आउटर हिमालय। ठीक है,
शिवालिक आई थिंक आउटर हिमालय है, शिवालिक इज द लास्ट वन है, आउटर हिमालय। मिडल हिमालय को हिमाचल कहते हैं। सो दिस वन इज हिमाचल। और 400 जैसे मैंने कहा विड्थ, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तीन रेंज हो गई। ऊपर जो मैक्सिमम टॉप माउंटेन्स हैं वो इस रीजन में आते हैं, इस रीजन में दूसरे जो अलग अलग कह सकते हैं छोटे माउंटेन्स है वो, और इन्हीं में ड्यून्स जो आपने आउटर हिमालय देखे, सारे ड्यून्स हमने अभी पढ़े कि मैक्सिमम जो आपने ड्यून्स है वो इसी रीजन के आते हैं, ये रहे लेसर हिमालय में आते हैं। ठीक है, लाइंग लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। यानी जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, शिवालिक कौन सा, आउटर, यहां से सपोज हमारा लेसर हिमालय स्टार्ट होता है, इसके ऊपर ग्रेटर है, और यहां से आउटर, तो ये लेसर है और ये आउटर है, इनके बीच की जो रेंज है इनको हम बोलते हैं ड्यून्स। ठीक है, तो ये हुआ। और जो आउटर हिमालय है उसमें ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, वही डिवाइड करती है, पूर्वांचल भी कहते हैं इसको, पूर्वांचल रेंज या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। मेन जो हिल्स हैं इसकी पतकई, नागा, मणिपुर और मिजोरम हिल्स है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो हिमालयन रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो कंप्लीट कर दिया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुला प्लेटू की, इंडिया का कोस्टल रीजन, फिर डेजर्ट, और फिर दो आइलैंड की भी बात होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आपको मिले उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल भी बजानी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको इस चैप्टर के बताए हैं, बाकी वीडियो में भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिलते जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चाहें तो अल्टरनेटिवली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज #ASP, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो लिंक, ये जो हमने कराया, इसकी PDF आपको हम उस पे भेज देंगे। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।